हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीयूटी मॉक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीयूटी 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी है। एनटीए ने इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है। इस नोटिफिकेशन से जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, इस वीडियो में हम वो डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यू माइट हैव गॉट टू नो कि 27 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक आप अपने सीयूटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद से आपको 2 दिन मिलेंगे फॉर करेक्शन। बट व्हाट आई वुड एडवाइस कि हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है, आप उस वीडियो को देखकर ही अपने फॉर्म को फिल करें ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत ना आए एंड आपको उसमें आगे कोई करेक्शन ना करनी पड़े। प्लस सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी आगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप सीयूटी मॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम करेक्ट अपडेट रिगार्डिंग द सीयूटी एग्जाम्स मिलती रहे। कमिंग बैक टू द नोटिफिकेशन, सो वी गेट टू नो कि जो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है इस बारी वो हाइब्रिड मोड होने वाला है, यानी एग्जाम आपका सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड एंड पेन एंड पेपर दोनों ही मेथड में कंडक्ट कराया जाएगा, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो मोड के बाद बात करते हैं मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन का। ये एग्जाम आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, सो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम में। सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। हर एक आंसर जो आप सही अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, यानी उसके लिए आपको 0 मार्क करा जाएगा। अब इस साल एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आप अपेयर कर सकते हैं अपने सीयूटी एग्जाम में। इस साल आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स में ही अपेयर कर सकते हैं अपने सीयूटी एग्जाम में एंड एनटीए ने ऐसे एडवाइस करा है कि अगर उनमें से एक लैंग्वेज टेस्ट हो एंड एक जनरल टेस्ट हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो ओवरऑल अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप उनमें से 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट्स रख सकते हैं एट मैक्स, जिसके अंदर आपका एक जनरल टेस्ट भी काउंट होगा एंड एट मैक्स आप 2 लैंग्वेज टेस्ट चूज कर सकते हैं। ज्यादातर लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे अपने एग्जाम में, बट जनरल टेस्ट और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि कैलकुलेटिव होते हैं जैसे कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स एक्सेट्रा, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी आपको इनके लिए 1 आवर मिलेगा फॉर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस। आपका सीयूटी एग्जाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में 2 या 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करा है। सो टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन, इसको आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा। एग्जाम में अपेयर करने के लिए आपको सेंटर क्या अलॉट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिटी चूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर फॉर्म। मैक्सिमम आप 4 सिटी ही चूज कर सकते हैं, उनमें से कोई एक सिटी में आपको एनटीए सेंटर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। बट आपको यह याद रखना है कि जो आपको सेंटर अलॉट होना है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप फॉर्म फिल करते वक्त अपना एड्रेस क्या फिल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन पर भी ध्यान देना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सीयूटी एग्जाम का मीडियम कन्नड़ है तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि इंग्लिश एंड कन्नड़ का कॉम्बिनेशन कहां पे। एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके सिर्फ कर्नाटका में ही है। सो जो आप अपने एग्जामिनेशन सिटी फिल करेंगे उसके अंदर आपको वही सिटी फिल करनी है जो कि कर्नाटका में आती है ताकि आपको वहां पर अपना सेंटर अलॉट हो जाए। लास्टली जो फी स्ट्रक्चर है सीयूटी एग्जाम का इस ईयर वो भी चेंज हुआ है। अप टू 3 सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपको पे करनी है एंड फॉर एवरी एडिशनल सब्जेक्ट जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप चूज करते हैं 4th, 5th या 6th उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अलग से पे करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी जिसको आप बिलोंग करते हैं। सो आज से लेकर जब तक आपका सीयूटी एग्जाम ना हो जाए, रिजल्ट ना हो जाए, तब तक ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आएंगे सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इन सभी अपडेट्स को टाइमली पाने के लिए सीयूटी मॉक चैनल को सब्सक्राइब करें।